नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम हलचल के साथ लेकर आए आज का गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं हूं अदिति राजपूत, मेरे साथ हैं जया कौशिक त्रिवेदी। और हम जानते हैं कि कोरोना के मामले हमारे देश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके जो आर्थिक गतिविधियां हैं उन्हें बहुत लंबे वक्त तक रोका नहीं जा सकता था। और एक के बाद एक सरकार जो है वो रियायतें देना अब शुरू कर चुकी है। और अब जब 8 जून से धार्मिक स्थल, मॉल, रेस्टोरेंट जो है उन्हें भी शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है। करीब 8 तारीख पास तो आ ही चुकी है और इन राहतों के लिए सरकार ने अब गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। बिल्कुल, और ये जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसके मुताबिक मॉल में एंट्री करते वक्त थर्मल स्क्रीनिंग होगी, हाथ को सैनिटाइज करना होगा। मॉल में सिनेमा हॉल अभी नहीं खुलेंगे। फूड कोर्ट्स, रेस्टोरेंट में बस आधी सीटों की ही इजाज़त होगी, यानी आधी सीटों पर ही लोग बैठ पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं बैठ पाएंगे। कंटेनमेंट जोन में रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। मंदिरों में मूर्ति को छूने की इजाज़त नहीं होगी। मंदिर खुलेंगे ज़रूर, लेकिन वहाँ पर प्रसाद नहीं चढ़ाया जाएगा। खेल के मैदान फिलहाल बंद ही रहेंगे। सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग तो ज़रूरी है ही, साथ ही मॉल्स, रेस्टोरेंट जैसी जगहों पर मास्क पहनने के निर्देश भी दिए गए हैं। और इस वक्त हमारी सहयोगी नीता शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीता, 8 जून से और कई रियायतें, अनलॉक 1 की बात हो रही है। आपसे समझना चाहेंगे कि अब इसे किस तरह से लॉकडाउन कहा जाए, क्योंकि तमाम चीजें खुल रही है। कह सकते हैं कि कोरोना के साथ साथ जीना है और क्या एहतियात बरतने हैं, इसके साथ जीने की अब हम आम लोगों को जीने की कोशिश करनी होगी। क्या कुछ और रियायतें अब 8 जून से मिलने जा रही हैं? ये डिटेल एसओपी है जया, जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने निकाला है रेस्टोरेंट्स के लिए, होटल्स के लिए, शॉपिंग मॉल्स के लिए, ऑफिसेज के लिए और रिलीजियस प्लेसेस के लिए। इसमें सब डूज एंड डोंट्स जो हैं वो लिखे हुए हैं। जो एक कॉमन चीज है वो ये है कि आपको हर जगह हमेशा मास्क पहने हुए रहना होगा। आरोग्य सेतु ऐप जो है, अगर आप मंदिर भी जा रहे हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि एडवाइजेबल है कि आपके पास आरोग्य सेतु ऐप जो है वो हो। 65 साल की उम्र के ऊपर के जितने भी लोग हैं उन्हें कहीं भी जाने की इजाजत नहीं है। 10 साल से नीचे के बच्चों को भी मना किया गया है कि वो ज्यादा घर से बाहर ना निकलें। ये जो 4-5 गाइडलाइंस हैं वो क्रॉस द प्लेटफॉर्म है। ये चारों पांचों जो एसओपीज निकली हैं उसमें हैं। जो ऑफिसेज की गाइडलाइंस निकली हैं उसमें बताया गया है कि अगर एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, जो क्लोजर ऑफ ऑफिस स्पेसेस के लिए है, तो उस एरिया को सैनिटाइज किया जाएगा। लेकिन अगर क्लस्टर निकलकर सामने आता है तो पूरी ऑफिस बिल्डिंग को बंद कर दिया जाएगा। ये ऑफिसेस के लिए डूज एंड डोंट्स हैं। रिलीजियस प्लेसेस के लिए भगवान भी अब सोशल डिस्टेंसिंग की मांग कर रहा है, बोल रहा है कि अब आप जो मूर्ति हैं उनको भी जाकर छू नहीं सकते। जो आपके पूजा बैठने की जो आपका आसन होगा वो भी आप घर से लेकर आइए। साथ में जो शूज हैं, चप्पलें जब आप मंदिर या किसी भी रिलीजियस प्लेस में जाते हैं तो आप खोलते थे, वो भी आप अपनी गाड़ी में खोल कर आइए। प्रसाद अब आपको मिलेगा नहीं और एक दूसरे से दूरी बनाकर रखिए। ये मंदिरों के लिए है। मॉल्स और रेस्टोरेंट्स और होटल्स के लिए कॉमन गाइडलाइंस हैं ऑलमोस्ट। उसमें बताया गया है कि जो भी व्यक्ति अंदर घुसेगा उसे मास्क हमेशा पहनना है। यहाँ पे क्योंकि ये सभी बिल्डिंग्स जो हैं वो एयर कंडीशनड होंगी, तो एयर कंडीशनिंग के लिए भी एक डूज जो है वो निकाला गया। उसमें बोला गया है कि जो टेम्परेचर है वो 24 से 30 डिग्री तक आप मेंटेन करेंगे। ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो 70% के आसपास आप मेंटेन करेंगे। साथ में जो क्रॉस वेंटिलेशन है वो अलाउ करेंगे, क्योंकि जो एक इसके लिए भी डिटेल गाइडलाइन जो है वो सीपीडब्ल्यूडी ने निकाली थी। रेस्टोरेंट्स में बोला गया है कि आप डिस्पोजेबल मेन्यूज जो है वो देंगे। एस्केलेटर्स में एक सीढ़ी में आप एक ही शख्स को अलाउ करेंगे। ऐसे बहुत सारे डूज एंड डोंट्स जो है वो केंद्र सरकार ने इन सभी चीजों के लिए निकाले हैं। लेकिन दिल्ली में ये कोई भी सुविधा खुलने वाली नहीं है, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने ना तो रिलीजियस प्लेसेस, ना शॉपिंग मॉल्स और ना ही जो होटल्स हैं उन्हें अभी खोलने की इजाजत दी है। जी नीता, तो अब पहले जैसा कभी भी नहीं होगा मॉल में घूमना या मंदिरों में जाना। लेकिन ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में इजाजत नहीं दी है, क्या ये जो गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के इसके अलावा राज्य अपनी अपनी गाइडलाइंस तय कर सकते हैं? दूसरे राज्य भी इस तरह का फैसला लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है?
ये स्वास्थ्य की गाइडलाइंस है अदिति। इसके ऊपर जो एक ब्रॉड पैरामीटर है वो स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ले कर दिया है। हालांकि राज्य सरकारों का इस बात का इख्तियार दिया है कि आप और कड़ी जो है कर सकते हैं। अगर आप किसी का मेडिकल रिकॉर्ड देखना चाहते हैं होटल एंट्री में तो आप वो देख सकते हैं। आइडेंटिटी, जैसे पहले हम आइडेंटिटी कार्ड दिखाते थे, अब आपको अगर मेडिकल रिकॉर्ड देखना है वो भी आप देख सकते हैं। थर्मल स्क्रीनिंग मस्ट है, सैनिटाइजिंग ऑफ हैंड्स मस्ट है, सोशल डिस्टेंसिंग मस्ट है। तो जो अगर राज्य कुछ और कड़ाई या कोई और स्ट्रिक्टनेस बरतना चाहते हैं तो उन्हें वो अलाउ किया है। अदिति जी नीता, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये गाइडलाइंस दे दी गई हैं और जिन राज्यों में ज्यादा कोरोना के केस हैं वहां पर और सख्ती से उनको लागू कर सकता है, उसकी छूट राज्यों को होगी। महाराष्ट्र की अब बात करते हैं, जहां उद्धव सरकार आज से मिशन बिगिन अगेन की शुरुआत कर रही है और इस दौरान मॉल्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स को छोड़कर दुकानें खुल सकेंगी। दुकानें ऑड इवन के आधार पर खुलेंगी। सड़क के एक तरफ की दुकानें ऑड तारीख को खुलेंगी जबकि दूसरी तरफ की दुकानें इवन पर। और दुकानों में ट्रायल रूम के इस्तेमाल की इजाजत भी नहीं होगी। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा का। सोहित, सोशल डिस्टेंसिंग की बात लगातार की जा रही है लेकिन बावजूद उसके हम देखते हैं अलग अलग मौकों पर लोग जो हैं वो लापरवाही बरतते हुए नजर आते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र और खासकर मुंबई सबसे ज्यादा प्रभावित है, सबसे ज्यादा मामले यहाँ पर हैं। तो ये तमाम चीजें जब खोली जा रही हैं तो इसके चलते कहीं ना कहीं जो पुलिस है उस पर भी दबाव आएगा और इस तरह से कैसे सरकार इन सबसे निपटने वाली है? देखिए आदित्य, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है कि इसका असर देखने मिलेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म अगर नहीं पालन किया जाएगा तो मुंबई, जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मामले हैं, वहां पर इसका असर देखने मिल सकता है। इसलिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें एक चीज साफ की गई है कि अगर कहीं पर भी इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग नहीं मिलेंगे तो उसका असर ये होगा कि उस मॉल को या उस मार्केट को या फिर उस दुकान को बंद भी किया जा सकता है। ये नोटिफिकेशन में साफ तौर पर लिखा गया है। यानी कहीं ना कहीं अब इसे प्रशासन जो है सख्ती से निपटने की बात कर रही है। आज दूसरे फेज की शुरुआत होगी। पहले फेज की शुरुआत 3 तारीख को हुई थी जिसमें जॉगिंग, साइकिलिंग, रनिंग को अनुमति दी गई थी। जिसके अलावा गैराज खुले हैं और इसके अलावा प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और पेस्ट कंट्रोल की अनुमति 3 तारीख से हुई थी, जिसकी शुरुआत 4 तारीख से हुई क्योंकि 3 तारीख को निसर्ग साइक्लोन आया था और 4 तारीख को भी क्योंकि भारी बारिश हो रही थी। तो जिस तरह से जया ने कहा वो सही है कि समझ सकते हैं कि आज से ही अनलॉक 1 जिस तरह से मिशन बिगन अगेन जिसे कहा जा रहा है उसकी शुरुआत की जाएगी। आज मार्केट एरिया और दुकानों को ऑड इवन के हिसाब से खोला जाएगा। यानी सड़क के एक तरफ के दुकान आज खुलेंगे तो दूसरी तरफ के दुकान कल खुलेंगे। उसमें भी कहा गया है कि दुकान जो दुकानदार हैं या जो उस जगह के मालिक हैं उन्हें ये इंश्योर करना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग हो। ट्रायल रूम का इस समय इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। उसके अलावा मैं आपको बता सकता हूँ कि सामाजिक दूरी को लागू करने की जिम्मेदारी दुकान के मालिक की होगी। दुकान में मार्किंग के जरिए, ऑनलाइन डिलीवरी के जरिए या टोकन सिस्टम के जरिए दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना पड़ेगा। यानी ये सारी चीजें भी इसमें जरूर लिखी गई हैं। मॉल को अनुमति नहीं है, जो कई जगहों पर हमने देखा है कि दूसरे राज्यों में तो दुकानों के साथ साथ मॉल भी खुल रहे हैं, तो मॉल को अनुमति नहीं दी गई है। टैक्सी और कैब भी जो है आज तक खुलेंगी। तो ये भी देखना अहम होगा कि क्या वाकई उसे चलाने वाले लोग भी मौजूद है, क्योंकि हमने लगातार देखा कि किस तरह से पलायन के समय लोग ऑटो हो, ओला हो या फिर दूसरी चीजें लेके हो वो लेकर जा रहे हैं। मैं एक चीज केवल बता दूं कि टैक्सी या कैब में एक ड्राइवर के साथ केवल 2 लोग यानी 1+2 3 लोग ही बैठ सकते हैं। ऑटो में भी ऑटो चालक के साथ 2 लोग ही बैठ सकते हैं। जो अगर आपके खुद के 4 व्हीलर है तो उसमें भी 3 लोग बैठ सकते हैं। और अगर आप बाइक या जैसे 2 व्हीलर कहते हैं उस पर आप जा रहे हैं तो केवल एक ही व्यक्ति जा सकता है। यानी उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अहम होगा। ये सारी चीजों की शुरुआत होगी और धीरे धीरे चीजें खोलने की बात जरूर की जा रही है, लेकिन कंटेनमेंट जोन जो है, कंटेनमेंट एरिया जो है वो इसमें शामिल नहीं है। हालांकि एक बहुत बड़ी चुनौती होगी अगर मुंबई की बात खास तौर पर करें, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से मामले आ रहे हैं तो क्या वाकई जो दुकानदार हैं उनके पास भी लोग काम करने के लिए हैं और क्या वाकई लोग आते हैं और क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है या नहीं, ये बेहद ही अहम होगा। जी सोहित, जैसा कि आप बता रहे हैं कि वाकई में जो बातें कही गई हैं, एहतियात बरतने की बात हो रही है और किस तरह से छूट लगातार यहाँ देने को मिली है। यहाँ मुंबई में हम जानते हैं अभी हाल ही में जो तूफान का थोड़ा बहुत असर वहां भी देखने को मिला था। मॉनसून भी अब जो है कह सकते हैं कि यहाँ पर बारिश उसकी लगातार मुंबई उसको भी झेलती है। कोरोना का टाइम आप लगातार देख रहे हैं, मुंबई में आप सड़कों पर निकले हैं, आम तौर पर प्रैक्टिस के तौर पर आप सड़कों पर जब लोगों को देखते हैं क्या वो मास्क पहने नजर आते हैं? सोशल डिस्टेंसिंग का वो आम मुंबई उसका पालन कर रहे हैं? और अब जबकि और ज्यादा रियायत मिल रही है, ऐसे दौर में
कितना चुनौतीपूर्ण होगा मुंबई वासी के लिए? जी देखिए, अगर सड़कों की बात करें तो काफी चुनौतीपूर्ण इसलिए होगा क्योंकि जब लॉकडाउन का भी ऐलान किया गया था तब बड़े पैमाने पर गाड़ियां सड़कों पर थी जो एसेंशियल सर्विस से नहीं जुड़ी हुई थी। पुलिस पर दबाव इतना है और पुलिस इतनी कम तादाद में अभी मौजूद हो कि सड़कों पर उन्होंने लोगों से पूछना भी बंद कर दिया कि क्या जा रहे हैं। यानी पहले शुरुआत में, मैं थाने में रहता हूँ, मैं मुंबई में जब भी जाता था किसी भी काम के सिलसिले में या रिपोर्टिंग के सिलसिले में, तो थाने और मुंबई के बीच में जो बॉर्डर होता था, पहले शुरुआत जब लॉकडाउन की हुई थी तो वहां पर प्रत्येक व्यक्ति से पूछा जाता था कि आप कहाँ जा रहे हो, और अगर वो एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए नहीं थे तो उन्हें घर भेज दिया जाता था। धीरे धीरे ये चीजें खत्म हो गई, तो कहीं ना कहीं जो नॉर्म की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल कई जगहों पे लोग बिना मास्क के नजर आते हैं, खासतौर पर ऐसी जगहों पर जहाँ पर घनी आबादी है, जहाँ पर झुग्गी झोपड़ियां ज्यादा है, जहाँ पर कोरोना के संक्रमण का खतरा फैलने का जो चांसेस है वो ज्यादा है। तो बिल्कुल ये भी एक अहम चीज होगी। इसके बाद हमने देखा कि कई पेट्रोल पंप जो मालिक है उन्होंने तय किया कि अगर कोई बिना मास्क पहने पेट्रोल भरने आएगा तो उन्हें यहाँ पेट्रोल नहीं चाहिए। तो सख्ती से इसको लागू करने का जरूर कोशिश की गई, लेकिन लोग भी जितने सतर्क होने चाहिए, या जिस तरह से लॉकडाउन में कहा गया था कि घर पे बैठे रहें जब तक आपके जरूरी काम नहीं हो, तब भी लोग बाहर बड़े पैमाने पर निकल रहे थे। सड़कों पर गाड़ियां देखने मिली थी, यहाँ तक कि निसर्ग साइक्लोन के समय पर भी कई जगह पर गाड़ियां थी। अच्छी बात यह रही कि मुंबई की तरफ ये जो चक्रवाती तूफान है वो पहुंचा नहीं, लेकिन बिल्कुल आपने जो कहा वो एक बेहद ही अहम चिंता है अगर फिलहाल बात की जाए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन की बात जो की गई है, तो मास्क पहनने की बात की गई है, अब उसका जमीनी स्तर पर जिस तरह से उसे लागू किया जाना चाहिए था सख्ती से, वो फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कई इलाकों पर जरूर इसे किया गया है, लेकिन कई इलाके ऐसे भी है जहाँ पर घनी आबादी है, जहाँ पर लोगों की संख्या ज्यादा है और जगह कम है, वहां पर इसका पालन नहीं होता है, और ये एक चिंता की बात जरूर बनी रहेगी। और ऐसे में जो दुकानदार हैं वो इस सभी चीजों को किस तरह से लागू करते हैं, जो मार्किंग करने की बात की जा रही है या टोकन सिस्टम देने की बात की जा रही है, वो किस तरह से करते हैं, ये देखना अहम होगा। बिल्कुल, शुक्रिया सोहित इस तमाम जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र में भी कई छूट जो है वो शुरू हो रही है, लेकिन जो लोग जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, जो लोग सुरक्षा का जिम्मा संभाले हुए हैं, उन लोगों के ऊपर काफी दबाव अब बनता जा रहा है, क्योंकि वक्त बीतता जा रहा है और कोरोना का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और वक्त है टॉप 5 खबरें दिखाने का। गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास कार्यक्रम में जो हमने आपको दिखाई, उसमें से चुनिंदा 5 खबरें आपको दिखा रहे हैं। और एनडीटीवी के यूट्यूब चैनल पर जाइए और बताइए किन खबरों को आप पूरा दिन एनडीटीवी चैनल पर विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर है, मॉल्स और मंदिर और रेस्टोरेंट के लिए नई गाइडलाइंस आ गई हैं। अनलॉक 1 के लिए महाराष्ट्र में आज से मिशन बिगिन अगेन शुरू हुआ है। बिल्कुल, पूरे एनसीआर में आवाजाही की एक नीति बनाने का सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया और कहा है कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा राज्य मिलकर बात करें और तय करें कि एक नीति क्या होगी। इसके अलावा चौथी खबर है, हथनी की हत्या का जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इस मामले में 3 संदिग्धों की पहचान की गई है। इसके अलावा दूसरे देसी फाइटर जेट की मंजूरी मिल गई है, 6 साल में इसकी पहली उड़ान होगी। ये तमाम खबरें हमने आपको दिखाई। आप एनडीटीवी के यूट्यूब चैनल पर जाकर बताइए किन खबरों को विस्तार से आप देखना चाहते हैं।